आज की जो हमारी वीडियो है वो है 9 क्लास चैप्टर नंबर 3 MCQs। ठीक है, फिज़िक्स के 9 क्लास के MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो MCQs हैं वो है कि लॉ ऑफ मोशन वाज प्रेजेंटेड बाय। लॉ ऑफ मोशन को किसने प्रेजेंट किया था? तो ये हम सबको पता है, ये किया था न्यूटन ने। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि इसाक न्यूटन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ मोशन एज हिज फेमस बुक। कौन सी किताब में उसने लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किए हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है कि द लॉ ऑफ मोशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर है डैश ऑफ ए बॉडी इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इसका बनता है ए, मास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स टू retain its state of rest or of uniform motion is known as। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है inertia, सी। ठीक है, dash is the agency which change or tend to change the state of rest or uniform motion of a body। तो 7 का जो ऑप्शन बनता है वो है बी, फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली द डैश लॉ ऑफ मोशन। तो ये बनती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट पे जाएंगे हम। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं बॉडी, डैश इज प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। ठीक है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मूविंग बॉडी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल व्हाइल कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन विल बी। इसका ऑप्शन है ए, 1/2। ठीक है, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डबल व्हाइल कीपिंग द मास कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन विल बी डबल्ड। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो ये बनते हैं न्यूटन। ठीक है, 14 क्वेश्चन है व्हेन अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी। इसका ऑप्शन बनता है बी। ठीक है, 4 मीटर फी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 15 क्वेश्चन 1 न्यूटन इज इक्वल टू। तो इसका नंबर ऑप्शन ए है, किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे पास है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज डैश लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, वॉकिंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लॉ ऑफ मोशन। तो इसका ऑप्शन बनता है सी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। When a block is lying on a smooth surface, its weight is balanced by। इसका ऑप्शन है डी, normal reaction। The weight of a body of mass 10 kg on earth will be 100 Newton। ठीक है, dash of a body always acting towards the center of the earth। इसका ऑप्शन है डी, weight। Quantity of matter in a body। इसका जो ऑप्शन है वो है मास, ए। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज। इसका ऑप्शन बनता है सी, वेट। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी विच डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हाइल अ सर्टेन फोर्स एक्ट अपॉन इट। तो इसका ऑप्शन है ए, मास। Mass of the body is measured by physical balance. Weight of the body is measured by spring balance. Unit of weight is kilogram. Dash of a body remains same everywhere. Mass of the body. ठीक है, dash of the body does not remain same everywhere. Weight. The value of weight of a body of constant mass depend on D number G. अच्छा, mass is a dash quantity, scalar quantity. Weight is dash quantity,
vector quantity. When a block is hanging with the help of a rope, then weight of the body is balanced by tension. There are dash cases of motion of the body hanging with the help of rope. 2 cases. The tension produced when one body moves vertically and the other moves horizontally is dash as compared to the tension produced when both bodies move vertically. Half. Option number A. Quantity of motion in a body is known as momentum. Product of mass and velocity is known as momentum. SI unit of momentum is, ये B भी है, ठीक है, और ये C भी है, तो इसका ऑप्शन आएगा both A, B and C. किलोग्राम मीटर पर सेकंड is equal to C, न्यूटन सेकंड, ठीक है. Rate of change of momentum is equal to force. Direction of the rate of change of momentum is in the direction of force. The force which resists the motion of one surface on another surface is known as friction. When object is at rest, the force of friction is known as static. The maximum value of static friction is known as dash friction. B. Limiting friction. When an object is in the motion, then the force of friction is known as dash friction. Dynamic. Static friction is dash then kinetic friction. Greater. Rolling friction is dash then sliding friction. A. Less than, ठीक है. The coefficient of friction has dash unit. C. No unit, ठीक है. Fraction of liquid is dash then fraction of solids. Less, ठीक है. इसका ऑप्शन ए. Coefficient of fraction does not depend upon dash between two surfaces. Option A. Area of contact. The rolling fraction is about dash times smaller than the sliding fraction. इसका है ऑप्शन C, 100, ठीक है. Fractions in the human joint is much reduced due to the presence of fluid, ठीक है. C. Value of coefficient of fractions depends upon nature of surface. The rotation of water sprinkler in example of dash law of motion. Third law of motion. A spider web remains intact due to tension, ठीक है. Momentum of a moving body depends upon its mass पे भी डिपेंड करता है और velocity पे भी करता है, तो ऑप्शन A and B is correct. Motion of rocket is an example of law of conservation of momentum. Value of coefficient of static fraction is usually dash then coefficient of kinetic fraction. C. Greater, ठीक है. When air is released from an inflated balloon, it shoots off is an example of law of conservation of momentum. Conversion of momentum. Sliding fraction is commonly converted into the rolling fraction by use of ball bearing, ठीक है. The front side of high speed vehicles, aerospace and ships are shaped wedge like to reduce friction, ठीक है. तो ये चैप्टर नंबर 3 के अप्रोक्सीमेटली हमने 60 MCQs सॉल्व कर लिए, जो इंशाल्लाह इनफ होंगे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए. So thank you for watching my video. Allah Hafiz.